हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे उन स्टूडेंट के लिए एक न्यूज़ आई है जो 21 तारीख को 21 सितंबर को हुई है। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो स्टूडेंट ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेती थी, बट इस बार ये मेरिट बेस पे कह रही कि एडमिशन लेंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत अधिक स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किए थे। तो ये तो गलत हो गया कि लास्ट में आप कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हम अब इस बार मेरिट बेस्ड लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट को ख़राब लगेगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे थे और बीएससी नर्सिंग के लिए वो एकदम 2-3 महीना कंटिन्यू पढ़े भी थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट क्या करेंगे हम लोग। चलिए न्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या, ये देख लीजिए वेबसाइट इसका है और क्या बोला है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इनकी है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस देख लीजिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेबल होगा, आप लोग को ऑनलाइन करने हैं। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट के थ्रू आपको नहीं करना है। और कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ीस, जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी की 800 रुपये है और जितनी भी कैटेगरी होती हैं उनकी 500 है, ओबीसी एसटी की। ऑफिशियल बैंक ऑफ सबमिशन ऑफ फीस इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनी सीबीएस ब्रांच इन इंडिया और मास्टर। तो आप लोग को ये फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, आप लोग कैफ़े पे जाएंगे। जो कैफ़े वाले फॉर्म डालते हैं वहाँ पे जाएंगे। आपको बैंक नहीं जाना है कि आप बैंक जाएंगे, आप कैफ़े पे जाइए, वहाँ वेबसाइट को खोलेगा और आपको वो अकाउंट में खुद पैसे अपने खाते अपने अकाउंट से पेमेंट करेगा। इस वेबसाइट पे खोल के वो अपने अकाउंट से करेगा, पेमेंट करेगा और आप लोग को रिसीव जो एक मिलेगी, प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपका मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ पे जाइए और सभी डॉक्यूमेंट लेके फिलअप करा सकते हैं। फिलअप करने की डेट अभी इसमें सब दिया गया है, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस दिया गया है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है ये देख लीजिए। 21 सितंबर 2020 मंडे से प्रॉस्पेक्टस एंड फॉर्म अवेलेबल इन केजेएमयू वेबसाइट पे प्रॉस्पेक्टस आ गया है। और 15 अक्टूबर से लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कब है, 15 अक्टूबर को है। और 21 से ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म आप जाके फिल कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर को ये इसके मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा और 5 से 7 नवंबर में टेंटेटिव फर्स्ट काउंसलिंग, जो संभावित काउंसलिंग डेट दी गई है वो 5 से 7 नवंबर। और सेकेंड वाली दी गई है 19 से 20 नवंबर। और 26 से 27 जो होती है थर्ड काउंसलिंग होती है। और माप अप राउंड जब सीट बचती है तो अलग से वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि माप अप राउंड होगा या नहीं होगा। वैसे वैकेंट स्पेस जब बचेगी तभी माप अप राउंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। एडमिशन बीएससी नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अटेंड इन क्लास 12th एग्जाम। ये एग्ज़ाम जो होगा 12th के बेस पे होगा और मेरिट के बेस पे होगा। स्टूडेंट अभी हम लास्ट में बताएंगे भी कितना एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ आपको कितना होगा, तो आप नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकेंगे। तो अभी लास्ट में बताएंगे, आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। आप वीडियो को स्किप करते हैं और पूरा देखते नहीं है, फिर कमेंट करते हैं सर ये बताइए। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो 2 मिनट देखे, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर प्रोवाइड कर दिया हूँ, नंबर से वहाँ से लेते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सर ये बताइए। वीडियो तो पूरा देखा करिए, तभी तो आपको पूरा पता चलेगा कि क्या वीडियो में बताया गया है। स्टूडेंट ऐसा मत करिए। और जो भी वीडियो पढ़े मेरे वीडियो में जो भी पढ़े आप लोग कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि इसमें कोई मजाक नहीं चलता है ना कि सब न्यूज़ ही चलती हैं, पढ़ाई रिलेटेड सब चलती है। इन केस ऑफ टाइड मार्क्स मेरिट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एज बिलो इन ऑर्डर प्रेफरेंस। ये देख लीजिए, कह रहा है स्टूडेंट विथ ऑर्डर एज दिया गया है। आपका हाईएस्ट मार्क बायोलॉजी में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए और फिजिक्स में, इंग्लिश में, ये क्रम दिया गया। सबसे अधिक बायोलॉजी में होना चाहिए, केमिस्ट्री मान लीजिए आपका बायोलॉजी में 70 नंबर है और किसी स्टूडेंट का भी इसमें बायोलॉजी में 70 नंबर है, बट उसके जो केमिस्ट्री में है, दूसरे के केमिस्ट्री के कितना नंबर है, 60 नंबर है, आपके 61 नंबर है, तो आपको लिया जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में तो बराबर है बट केमिस्ट्री में आपके ज़्यादा हैं, तो केमिस्ट्री आपको पहले सीट मिलेगी। तो इस बेसिस पे। और बीएससी नर्सिंग कितना साल का है, 4 ईयर्स का कोर्स होता है। और बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग केजेएमयू, विवेकानंद कोर्स और ये सब इसमें जितने भी कॉलेज हैं, कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो इसमें देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल सीट जो है, कितने सीट किस कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि वो केजेएमयू
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है। तो उसमें टोटल 100 सीटें हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये देख लीजिए, उसमें 50 सीट सिर्फ जनरल की है, ओबीसी की 27 है, एससी की 21 और एसटी की कितना 2 सीटें हैं। और टोटल एफिलेटेड प्राइवेट एफिलेटेड ये हैं सभी इसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ज्वाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो इनकी फ़ीस अधिक है, लगभग समथिंग में इनकी फ़ीस अधिक है। 1-1.5 लाख रुपया फ़ीस होगी पर साल होगी, पर सालाना 1 से 1.5 लाख रुपया फ़ीस होगी, लगभग समथिंग में आप 1.5 लाख मान के चलिए। तो आप केजीएमयू में अगर मेरिट अच्छी, आपकी रिजल्ट इंटर में अच्छे मार्क आए होंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर सकते हैं। और अन्यथा आप अगर करना चाहेंगे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ 50 सीट है, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ये जो 4 कॉलेज हैं ये एफिलेटेड हैं, तो इसकी फ़ीस अधिक होगी। स्टूडेंट ये आप क्लियर कर लीजिए कि 1.5 लाख आप मान के चलिए। फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं, अब देख लीजिए, मे वेरी पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर के अनुसार ये वेरी भी कर सकते हैं, वेरी भी हो सकते हैं। इन लाइन एडमिशन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या क्या आप सुझाव देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन बीएससी नर्सिंग केजीएमयू एंड द 6 एफिलिएटेड कॉलेज शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। अब अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन करना रहेगा कि फर्स्ट दिया रहेगा, केजीएमयू दिया रहेगा और जितने प्राइवेट दिए हैं उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो फॉर्म भरते समय आप लोग कोई भी कॉलेज मत छोड़िएगा, सब पे टिक करवा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन टू सबमिटेड वेबसाइट ऑनलाइन ही ओनली किया जाएगा। आप कैफे जाएंगे वहाँ सब हो जाएगा, बस आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाइए। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड पोस्ट रजिस्टर एंड क्रिएट लॉगिन आईडी। आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा। आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आप लोग को लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो रखिएगा, वही काउंसलिंग में यूज किया जाएगा। पहले आप ये फॉर्म फिलअप कराएंगे, फिर वो मेरिट लिस्ट जारी करेगा, आप फिर प्रिंट आउट आएंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिल ऑल एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। आप जब फॉर्म भरेंगे कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप जब फाइनल सबमिट कर जो जहाँ पे भरने जाएंगे फॉर्म, वहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन होता है। फाइनल सबमिट के पहले आप एक एक जो भी आप इंफॉर्मेशन अपना डॉक्यूमेंट का भरेंगे वो चेक कर लेना, फिर उसके बाद आप क्या सबमिट, डायरेक्ट सबमिट, फाइनल सबमिट कराना। तो पहले कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। रॉन्गली फिल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, नहीं तो रिजेक्ट फॉर्म कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क। एग्रीगेट मार्क मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मतलब मिला के, सभी का मिला के अटेंड इन द क्लास 12th एग्जाम का लिया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क लिया जाएगा, टोटल कितने परसेंटेज बनेंगे। इन केस ऑफ टाइम मार्क मेरिट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज बिन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। एट द टाइम एडमिशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। वेरीफाई इन डिस्क्रिमिनेंसी फाउंड, मतलब आपको जब काउंसलिंग के समय सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑप्शन ऑफ द चॉइस नर्सिंग कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। जो आपका चॉइस रहेगा ऑप्शन में वो आप फिलअप करिए। कंप्लीट दियर ऑप्शन विल बी मेंशन इन ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर्म। केजीएमयू एंड द 6 एफिलिएटेड कॉलेज अभी आप लोग टिक कर सकते हैं, जो हमने बता दिया था। रूल एंड रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एडमिशन टर्म और कंडीशन क्या क्या है आप लोग के आईएनसी के रिकॉर्डिंग। इंटरनेशनल नर्सिंग जो काउंसलिंग होती है ये इसके रिकॉर्डिंग कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है मिनिमम एज ऑफ एडमिशन 17 ईयर मिनिमम एज आपका होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 के पहले का। और स्टूडेंट आप इसमें अपर लिमिट, अभी आप ये भी पूछेंगे कि अपर लिमिट सर इसमें कितना होता है, तो अपर लिमिट कोई नहीं है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे वहाँ पर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म सभी अप्लाई कर सकते हैं जो 17 ईयर्स के हो गए हैं अब। तो 17 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए, अब की बात यहाँ पे की ही नहीं गई है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ये कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट पीसीबी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी इंग्लिश इंडिविजुअल एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए। और ये देख लीजिए, ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओपन NIOC रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। ये ओनली साइंस सब्जेक्ट, और साइंस सब्जेक्ट में जिसका इंग्लिश होगा तो साइंस, जिसका रहेगा उसका इंग्लिश तो रहेगा ही।
तो वही स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट ओनली डाल सकते हैं फॉर्म, मैथ स्टूडेंट फॉर्म ये नहीं डाल सकते। कैंडिडेट सी ऑप्शन नंबर, कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस मार्क ऑब्टेन PCB इन क्वालिफाइंग, जो ये जनरल के लिए कितना है 40% है जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 40%। डी ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 12th में इंग्लिश होना अनिवार्य है, किसके लिए? BSc नर्सिंग के लिए। अगर BSc नर्सिंग आप करना चाहते हैं तो 12th में इंग्लिश होना अनिवार्य है। ई देखते हैं, कैंडिडेट सेल बी मेडिकली फिट आपको होना चाहिए, कोई भी अनफिट रहेगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। एफ देखते हैं, एफ पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड वंस इन ईयर, एक ईयर में कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड हो सकता है ओनली इन ईयर के लिए, मतलब इसी वर्ष आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। जी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये देख लीजिए 40% और 45% है, तो ये मैंने बता दिया था। नोट क्या कह रहा है, कमेटी विल बी फॉर्म कंसिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर अथोराइज मेडिकल बोर्ड स्टेट, 5% टोटल मार्क इन रिलैक्स ST ST को 5% दिया गया है, 45 को दिया गया, 40 ST ST को, और 5 किसको? जनरल वालों और OBC को 5% रिलैक्स किया जाएगा जिसकी कैटेगरी है। एनी रिजर्वेशन पर द सीट गवर्नमेंट, ये कह रहा है। थर्ड देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो होता है BSc नर्सिंग का 4 ईयर का, वो ये देख लीजिए स्टूडेंट, नहीं तो फिर ये भी दिक्कत होगी। ये क्या कह रहा है, 4th नंबर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है बोथ मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल दोनों ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख लीजिए स्टूडेंट, आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 पे कॉलेज के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ओनली फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, सहारा कॉलेज नर्सिंग लखनऊ एंड BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्या खैराबाद और सीतापुर हैव सीट फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली के लिए। यहाँ पे जब ऑप्शन टिक रहेगा तो ये देख लीजिएगा ओनली यहाँ पे फीमेल टिक कर सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है KJMU है, वहाँ पर तो सही है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, तो ये सही है। चलिए, पेमेंट अप्लीकेशन फ़ीस जो है ये जनरल के लिए कितनी है, 800 रुपीज़ हैं, और कैटेगरी OBC ST ST के लिए 500 रुपये हैं। तो ये स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग इतना रुपये लेके जाइएगा, और आप लोग को बैंक नहीं जाना है। एक स्टूडेंट कह रहा था सर बैंक से होगा, नहीं बैंक से नहीं होगा, जहाँ से फॉर्म फिलअप होता है, कोई भी आप कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ पे आप वो खुद करेगा, अपने बैंक अकाउंट से पैसे वो कटवा देगा और पैसे आपसे ले लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 नंबर पे क्या कह रहा है, 8वां नंबर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज रिगार्ड एडमिशन प्रोसेस क्राइटेरिया ETC इफ एनी बी इनकॉर्पोरेटेड अर्बन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा ये सब दिया गया है, तो ये सब आपका होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सब कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। क्या बात करना है, एक्सपेक्टेड EXPEC एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करना है। तो स्टूडेंट ये जो कट ऑफ मैं बताऊँगा ये एकदम क्लियर नहीं है कि यही होगा 100%, बट ये 99% सही लगभग होगा ही, क्योंकि ये जनरल, ये देख लीजिए जनरल के लिए OBC और SC और ST के लिए ये कट ऑफ होने वाले हैं। तो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का 80 to 85% जिसका होगा, वो स्टूडेंट जनरल के लिए 80 to 85% के ऊपर ही होना चाहिए, 80 मान के चलिए, 80 to 85, और OBC के लिए 75 से प्लस होना चाहिए, 75% से प्लस होना चाहिए, और SC ST के लिए 65 से प्लस होना चाहिए। तो ये जान लीजिए कितना परसेंट आपका होना चाहिए, 80 से प्लस होना चाहिए जनरल के लिए, 75 से प्लस होना चाहिए OBC के लिए, और SC ST के 65% प्लस होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग देख लीजिएगा, जिस स्टूडेंट का इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा होगा उस स्टूडेंट का नर्सिंग में एडमिशन। तो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं ना कि जो ये प्राइवेट दिए गए हैं। ये ओनली कट ऑफ जो हम बताए हैं ये ओनली KJMU के बारे में बताएं हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, KJMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका हम कट ऑफ बताएं हैं। प्राइवेट में तो वो तो ऐसे ही आप टिक करेंगे तो खाली रहेगी सीट, तो आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट वीडियो देखिए, और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के सेफई इटावा एंट्रेंस एग्जाम CP नेट का नाम से फॉर्म निकलेगा, ये स्टूडेंट फॉर्म जरूर निकलेगा, ये मेरिट बेस नहीं होगा, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ये मेरिट बेस नहीं होगा, 100% गारंटी है। और आप ये फॉर्म आएगा 15 अक्टूबर के समथिंग में फॉर्म ये आ जाएंगे, और स्टूडेंट ये फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा। वहाँ पे आप BSc नर्सिंग और
पैरा के कोर्स हैं और फार्मेसी के बी फार्मा है। तो ये कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मैं कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो थ्योरी भी कराऊँगा। अभी जैसे ही कॉलेज खुलते हैं तैसे मैं वहाँ जाने के बाद कि ये क्या इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कराऊंगा। बट अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि उस एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मेरे चैनल पे आप जाइए, और मेरा न्यू चैनल है स्टूडेंट, आप लोग शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप कंटिन्यू मेरे ही चैनल पर बने हुए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टूडेंट, जैसे भी कोई न्यूज़ आती है कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी की, तैसे ही हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया बनाने में मेरा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी की वजह से। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेस्ट न्यूज़ या बेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।